तो देखिए, बहुत सिंपल लहजे में पहले समझते हैं एक एक बात को। जिस बच्चे ने मान लीजिए अभी तक टैक्स को ढंग से नहीं पढ़ा है, या आज पहली बार पढ़ रहा है, या पहले भी पढ़ चुका है, एक बार चीज़ों को रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। तो टैक्स होता क्या है, एक लाइन में कोई पूछे टैक्स क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की सैलरी है। गवर्नमेंट की क्या है? सैलरी है। गवर्नमेंट जो हमें सुविधाएं देती है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और वो पैसा जो गवर्नमेंट है टैक्स के माध्यम से प्राप्त करती है। तो टैक्स सरकार के लिए एक सैलरी जैसा है, और सैलरी को हम रेवेन्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो ये सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, जैसे हम टैक्स कहते हैं। अब टैक्स गवर्नमेंट दो तरीके से लगाती है। एक तो जिस पर लगे वही भरे, उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, और लगे किसी और पे भरे कोई और, उसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो जनरली ये कहा जाता है कि टैक्स जो होता है एक तो आय पर लगता है और सुविधाओं पर लगता है। आय पर लगता है और सुविधाओं पर, कई तरह का, जैसे आपको रजिस्ट्री करानी है, स्टैंप लेना है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह से जैसे आपको गिफ्ट देना है, तो एक तो आय पे लगता है, एक सुविधाओं पे। दूसरा टैक्स लगता है उत्पादन पर, और उत्पादन जो होता है जनरली किसका होता है? गुड्स और सर्विस का। या फिर कुछ लोग यूँ कहते हैं टैक्स लगता है खरीद बिक्री पर। किस पर लगता है? खरीद बिक्री पर। तो व्यापारियों से संबंधित होता है। तो इस तरह से टैक्स को इंपॉर्टेंट रूप में दो तरीके से बांटा जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिवीजन कैसे हुआ। तो जब संविधान हमारा बना तो ये जरूरी था कि एक अच्छा सा विभाजन हो, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच आपस में तालमेल बना रहे, और बेवजह दोनों आपस में नहीं उलझे, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू चाहिए। चूंकि हमारे देश में कनाडा का पूरा सिस्टम है, जैसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, यूनियन सिस्टम, इसमें हम केंद्र के साथ साथ राज्यों को रखते हैं। तो केंद्र का अपना एक रेवेन्यू सोर्स होगा, राज्यों के भी रेवेन्यू सोर्स होंगे। कई बार ऐसा होगा कि सेंटर के पास जो रेवेन्यू आएगा उसमें से एक बड़ा हिस्सा सेंटर राज्यों को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और कुछ राज्यों का अपना टैक्स सिस्टम होगा जो राज्य खुद ही क्रिएट करते हैं, राज्य ही वसूल करते हैं और राज्य ही उसका खर्च करते हैं। तो ऐसे सेंटर के और स्टेट के बीच में टैक्स डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से समझाया गया, उसे संविधान की एक अनुसूची में भी रखा गया, और साथ ही साथ कई आर्टिकल्स के माध्यम से भी समझाया गया कि ये टैक्स सेंटर लेगा और ये टैक्स राज्य लेगा। तो जब हमने इसको सुना, समझा, तो ज़्यादातर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो लोकप्रिय रूप से किसके पास होते हैं? सेंटर के पास। और ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, आप समझो राज्यों की सोर्स जो होते हैं, इनकम रेवेन्यू सोर्स होते हैं, उसका मैक्सिमम बेस किससे रिलेटेड होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। किससे रिलेटेड होता है? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स मोटे तौर पे देश में दो थे, एक तो कंपनियों की आय पे और एक व्यक्तियों की आय पर, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। साथ ही साथ एक नया टैक्स सिस्टम जो बाद में डेवलप हुआ, नया टैक्स डेवलप हुआ, जिसे नाम दिया सर्विस टैक्स, तो वो भी केंद्र ने अपने पास रखा। कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के बड़े बड़े टैक्स किसके पास रहे? केंद्र के पास। तो राज्यों की भी डिमांड थी कि भाई हमें कुछ दो। तो जितना भी खरीद बिक्री से रिलेटेड टैक्स था, जिसे सेल टैक्स नाम दिया, क्या नाम दिया? तो ये राज्यों को दिया है। राज्यों को कहा कि ये आपके लिए सेल टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको आप हर वस्तु और जो गतिविधि होगी उसकी बिक्री पर लगाओगे। तो राज्यों की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या रखा गया? सेल टैक्स। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जो शराब इत्यादि वस्तुएं होती हैं उन पे लगने वाला टैक्स, ठीक है, कई तरह के एंट्री टैक्स, और ये किसको दिए? राज्यों को दिए। तो एक अच्छा सा डिवीजन संविधान निर्माताओं ने किया कि केंद्र के कौन से कर होंगे और राज्यों के कौन से कर होंगे। अब इस तरह से सिस्टम हमारा चलता रहा। आयकर अधिनियम 1961 बना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बने, करों का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, करों का सिस्टम डेवलप होने लगा, कर प्रशासन डेवलप हुआ। 1991 के बाद से कर स्ट्रक्चर थोड़ा और सिंपल किया गया। इसके लिए कमेटी बनी थी जिसका नाम था राजा चलैया कमेटी। उस कमेटी के सुझाव के बाद कर ढांचा थोड़ा और सरल किया। लेकिन सन 2000 के बाद से एक डिमांड क्रिएट हुई कि हमारे देश में ये जो सारा सिस्टम है ये थोड़ा सा और सुधरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक टैक्स सिस्टम देश में लाने का सुझाव हुआ जिसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स। कौन सा था? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सारा मैंने आपको बताया। तो टैक्स होता क्या है, टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स।
क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं, सेंटर कौन से वसूल करता है और स्टेट कौन सा वसूल करता है। जैसे सभी वस्तुओं के उत्पादन पर जो शुल्क लगता है उसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, लेकिन नशीली वस्तुओं के उत्पादन पर जो शुल्क लगता है उसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी सेंटर लेगा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी राज्य लेगा। फिर कस्टम ड्यूटी हमेशा किसके पास आएगी, सेंटर के पास। लेकिन वस्तुओं की बिक्री से संबंधित जो शुल्क होगा वो किसके पास आएगा, राज्यों के पास। मनोरंजन शुल्क किसके पास आएगा, राज्यों के पास। इस तरह से बहुत सारे टैक्स डिवीजन हुए और ये कहा जाता था कि इंडिया में 100 से ज्यादा टैक्स है। किससे ज्यादा, 100 से। और उसमें डायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे और इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि सेंटर गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को धीरे धीरे खत्म किया, क्योंकि इस पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता था, एफर्ट ज्यादा करने पड़ते तो रेवेन्यू कम मिलता था। तो जो पॉपुलर टैक्स है वो हमेशा बच्चे को पता होना चाहिए कि केंद्र के कौन से पॉपुलर टैक्स है और राज्यों के कौन से पॉपुलर टैक्स है, जिनसे रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट होता है, जो बजट में काफी कोऑपरेट करते हैं, जिससे देश का सिस्टम चलता है। तो ये लगभग हमने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा कि केंद्र के कौन से पॉपुलर टैक्स है, राज्यों के कौन से पॉपुलर टैक्स है। क्लियर है? फिर हमने ये देखा कि डायरेक्ट टैक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कई तरह के मॉड्यूल लागू होने के सुझाव दिए गए, जैसे डीटीसी, जैसे गार, ताकि प्रत्यक्ष कर की कमियों को क्या किया जाए, कम किया जाए और रोका जाए, कर अपवंचना को, टैक्स इवेजन को कम किया जाए। लेकिन हमारे देश में डीटीसी बिल पास नहीं हो पाया और गार भी अभी तक लागू नहीं हुआ।